हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं समाज कार्य में ही सोशोलॉजी पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। ये प्रश्न पत्र जो आप देख रहे हैं ये सोशोलॉजी का है। हालांकि अगर मैं आप लोगों से सोशोलॉजी पर प्रश्न पत्रों पर बात कर रहा हूं तो ये प्रश्न पत्र यूजीसी नेट के सोशल वर्क में और एम्स मेडिकल सोशल वर्क में डी ट्रिपल एस बी में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं आप सबसे कहूँगा इन क्वेश्चनों के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, इन टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा परिचर्चा कर चुका हूँ। आज प्रश्न पत्रों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जिसका एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है, इसका नया बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 4000 रखी गई है। क्लास का जो टाइमिंग है शाम को 7 to 8 PM रखा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी की, जिस सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, जिन लोगों ने इसकी वैकेंसी अप्लाई किया है या फॉर्म अप्लाई किया है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस मैं शाम को 8:30 बजे से आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। और इसकी जो फीस रखी गई है वो मात्र 2000 रुपये में आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। उसमें सोशल वर्क, सोशोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी मैं बीच बीच में आप लोगों से चर्चा परिचर्चा कर रहा हूं। साथ ही साथ सफाई में भी मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। किसी भी समाज कार्य में अगर वैकेंसी के संबंध में या ऑनलाइन क्लास के संबंध में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट करें 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। ये एमए सोशोलॉजी का प्रश्न पत्र है जो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से देखने को मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, आगस्ट काम्टे किस देश के समाजशास्त्री थे? मैंने आप लोगों को इसके टॉपिक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। जो कॉन्सेप्ट है, जो भी इनकी द्वारा किताबें दी गई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को डीएसएसबी और एमपीपीएससी के ग्रुप में पहुँच गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, फ्रांस के। कहाँ के ये रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा, अगस्ट काम्टे समाजशास्त्री विद्वान हैं और इनका जो निवास स्थान है वो बेसिकली आप बता सकते हैं फ्रांस। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नांकित में से कौन सोशियल, ध्यान रखिएगा सोशियल। देखिए, मैं आप लोगों को सोशोलॉजी के बारे में दो शब्दों को लेकर यहाँ पे जो एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो लैटिन भाषा में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था सोशियस, दूसरा का नाम था लोगस। इन दोनों के मेल से क्या बनता है तो वो सोशियोलॉजी बनता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है कि किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जवाब होगा मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया भी है पहले भी कि जब भी कभी एनालिटिकल यानी एक प्रकार से विश्लेषणात्मक या स्टडी की बात हो और ऑफ करके सोशल एक्शन दे तो आप लोगों को जवाब देना है मैक्स वेबर का। तो बेसिकली सामाजिक क्रिया का सिद्धांत ही मैक्स वेबर की एक अहम भूमिका होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th ऑप्शन सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 4th, तो कहता है कि किसने समाजशास्त्र को सामूहिक चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब इस्माइल दुर्खिम होगा। सामूहिक चेतना या सामूहिक प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, सोसाइटी नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है और इस पुस्तक किसने लिखी है, ये जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि R.M. मैकाइवर और C.H. पेज यानी मैकाइवर एंड पेज के द्वारा ये सोसाइटी नामक पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है, या आप ये कह सकते हो रिटन अ बुक इन सोसाइटी
RM मैकाइबर एंड CH पेज। ऑप्शन पहला करेक्ट जवाब होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह को का CH कूले ने उल्लेख किया है। तो बेसिकली आप इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। और यहाँ पे प्राथमिक जो समूह है 1909 में इसके बारे में उल्लेख किया था CH कूले ने। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अंतः समूह और बाह्य समूह का वर्गीकरण किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा WC समनर ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी तरीके के प्रश्न DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर में और मेडिकल सोशल वर्क जो सफाई में वैकेंसी निकाली गई है, फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को PDF के माध्यम से इन सभी चीज़ों पर बातचीत भी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आप लोगों को कल बताया था जो है MN श्रीनिवासन के साथ साथ आप लोगों से और भी कुछ विद्वानों के बारे में। तो आज जो आप सबकी क्लास चलेगी वो बेसिकली GS घुरई के बारे में आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा। इनका कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, उन सभी चीज़ों पर मैं आप लोगों से GS घुरई के पर बातचीत करूंगा। इन्होंने जाति को लेकर बात किया था, उनकी जाति में कौन कौन सी विशेषताओं को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उस चीज़ों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब 4 होगा, बहुपति विवाह कहेंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि नवविवाहित दंपत्ति विवाह के तुरंत बाद या कुछ दिनों के बाद अपने लिए अलग निवास की व्यवस्था करता है तब उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, नव स्थानीय परिवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में किस कारक को हम सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक का साथ जो है जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने सही जवाब होगा जन्म दर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। इसमें कुल टोटल मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। सभी 100 क्वेश्चन पर भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अपनी ही जाति में विवाह करना यह निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, अंतर विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन रेखीय परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति है। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्न में कौन सी समिति है, तो वो राजनीतिक दल समिति है, बाकी संस्था आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 सेकंड ऑप्शन होगा, नियम और नियंत्रण, ठीक है। ये बेसिकली विशेषता। बाकी देखो हम की भावना, सामूहिक मनोवृत्ति और निश्चित क्षेत्र, ये कम्युनिटी के विशेषता है, समुदाय के। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब होगा संस्था के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं तो विवाह, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करेंगे। संस्कृति के संबंधित या संस्कृत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको आइडेंटिफाई करना है सत्य को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं संस्कृति जो होता है सीखा हुआ व्यवहार होती है, बात करेक्ट है, सही ढूंढना था। संस्कृति हस्तांतरित होती है, ये भी करेक्ट है। संस्कृति में अनुकूलन का गुण भी होता है, ये भी करेक्ट है। उपयुक्त तो सभी यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा इस्माइल दुर्खिम यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आ जाएगा WF जो है आगबर्न ने, ठीक है। संस्कृति ये कल्चर लैग है 1922 में, और सोशल चेंज की भी एक किताब जो है आगबर्न ने 1922 में ही निकाली थी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 पर सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, ऐसा किस समाजशास्त्री ने कहा। तो मैंने इसके बारे में देखिए ऐसा कोई क्वेश्चंस अभी तक 19 तक आए हैं जिनमें मैंने ना जिक्र किया हो, सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है RM मैकाइबर एंड CH पेज यानी मैकाइबर एंड पेज की एक परिभाषा है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, ये स्टेटमेंट मैकाइबर एंड पेज के द्वारा बताया गया। ये एक पेयर है, एक जोड़ी में इन लोगों ने काम किया है मैकाइबर एंड पेज ने।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसने सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा का वर्णन किया है। 20 नंबर का सवाल, सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 हर्बर्ट एच हाइमन ने। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन पर मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं है सामाजिक परिवर्तन, तो ये मैं आप लोगों से DSSB में और MPPSC में सोशल वर्क के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो UGC नेट में आप लोगों को इन टॉपिक पर बात करूंगा। तो बेसिकली यहाँ स्रोत पूछा है तो देख सकते हो आप, आविष्कार भी होगा, खोज भी होगा, प्रसार भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए गेसल सॉफ्ट की अवधारणा का अभिप्राय क्या हो सकता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। गेसल सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो गेसल सॉफ्ट जो है द्वितीयक संबंध दर्शाएगा, ठीक है। 22 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दर्शाएगा, द्वितीयक संबंध दर्शाएगा, सेकेंडरी रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा गेसल सॉफ्ट, और ये एफ्टोनीज के द्वारा दिया गया है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना की इकाई कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 समूह भी होगा, संस्था भी और समिति भी होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है परिस्थिति पुंज की अवधारणा, ये पढ़ा चुका हूं, RK मर्टन का नाम आएगा, और सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25, स्थिति के प्रदत्त और अर्जित प्रकारों में वर्गीकृत करने वाला विद्वान का नाम आपको बताना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, राल्फ लिंटन। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। जो जिन टॉपिक पर, देखिए ऐसा कोई प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं जो मैंने जिस पे चर्चा ना की हो, है ना। देखिए जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा के रूप में भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 27 सामाजिक स्तरीकरण किसका विरोधी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 समानता का। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप जो है स्तरीकरण का नहीं है, ठीक है। प्रश्न हमारे सामने सामाजिक स्तरीकरण है, बेसिकली इसका पार्ट मान रहा स्तरीकरण से, तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब फोर्थ कानून बेसिकली स्तरीकरण का पार्ट नहीं है, वर्ग जाति शक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है अदग्र, अदग्र का मतलब होता है वर्टिकल, और जो है अगर ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, ठीक है। तो उदग्र गतिशीलता का संबंध किससे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब फोर्थ ऑप्शन होगा, सामाजिक वर्ग की परिस्थिति या स्थिति में जो है परिवर्तन, सामाजिक वर्ग की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, वर्टिकल मोबिलिटी कहलाती है, ठीक है। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। 30 नंबर सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। सामाजिक नियंत्रण मतलब सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो E.A. रॉस ने दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, कहता है कि पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण किस श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, तो सही जवाब हो जाएगा अनौपचारिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32 पे, अपराध एक डैश है, देख सकते हैं DSSB के बच्चों के लिए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो अपराध एक डैश है, क्वेश्चन नंबर 32 सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा असामाजिक व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नातेदारी की प्रकृति विवाह के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब क्या होना चाहिए इसका, तो ऑप्शन 1 होगा जो है विवाह मूलक। क्वेश्चन नंबर 34 व्यक्तियों की संख्या के प्रति वर्ग किलोमीटर किसने या किससे परिभाषित की जाती है। व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर किससे परिभाषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है प्रयोग में लाई गई थी, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं आप लोगों से। सही जवाब हो जाएगा MN श्रीनिवासन। बात करते हैं अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारे सामने कहता है कि भारत में किस वर्ष में वैश्वीकरण का आरंभ नई आर्थिक नीति के साथ हुआ है। ये क्लास आपकी चलेगी DSSB की, आप लोगों को मैं इस सवाल पर बातचीत करूंगा। बेसिकली इस सवाल का जवाब हो जाएगा 1991। भारत में किस वर्ष में वैश्वीकरण का आरंभ नई आर्थिक नीति के साथ हुआ था, तो वह ऑप्शन आपका सही होगा सेकंड वाला, वर्ष 1991। तो 36 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कार्ल मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण किस आधार पर स्वीकार किया है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब हो जाएगा आर्थिक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 किसके द्वारा जो है बोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।
किसके द्वारा बोध पद्धति का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैक्स वेबर। बोध पद्धति किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मैक्स वेबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 दुर्खिम के अकॉर्डिंग सामाजिक तथ्य पढ़ा चुका हूं। 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, व्यक्ति के बाहर है। ठीक है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को अगर बात किया है तो व्यक्ति के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 40 अगस्त काम्टे के दर्शन किस पर आधारित है? काम्टे का दर्शन जो है किस पर बेस्ड है? तो वो बेसिकली प्रत्यक्षवाद पर बेस्ड है। याद रखिएगा, पॉजिटिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 41 क्वेश्चन कहता है कि बुजुर्वा का विपर्यार्थ, विपर्यार्थ का मतलब होता है विपरीत, है ना, उसके अपोजिट में बताइए क्या शब्द होगा? बुजुर्वा का विपरीत शब्द क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग। तो कभी कभी सवाल में आता है बुजुर्वा लिख देगा और प्रोलिटरिएट लिख देगा आपका कि यह अवधारणा किसकी है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या बताइएगा? कार्ल मार्क्स। क्या जवाब बताएंगे आप लोग? कार्ल मार्क्स का जवाब आप सभी लोग यहाँ पर देंगे। फिर अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि किसने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया है? अच्छा सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 42, तो सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, आदर्श प्रारूप। पढ़ा चुका हूँ मैक्स वेबर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये भी टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। तो ये वही प्रश्न हैं जिन टॉपिकों से आप लोग हो चुके हैं, जिन टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, के.एम. कपाडिया। इसके बारे में आप देखेंगे, C.H. कूले, मजुमदार, पनिकर, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर 45 जातीय आधार पर स्त्रीकरण डैश होता है? जातीय आधार पर स्त्रीकरण डैश होता है। स्त्रीकरण के बारे में पढ़ाया हूँ, प्रदत्त और अर्जित के परिप्रेक्ष्य में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या होना चाहिए? प्रदत्त होगा। वो क्या होता है? प्रदत्त होता है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति होती है जहाँ पे जाति आधार पर स्त्री, मतलब कोई चीज जन्मजात मिली होती है ना, तो उसको हम जैसे जाति है तो जाति जन्मजात हो। अर्जित क्या होता है? संपत्ति वगैरह अर्जित की जाती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा, बहिर्विवाह। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। 47 महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, मैंने भी हाल ही में आप लोगों से इसके बारे में भी जिक्र किया है और आप सब भलीभांति तरीके से इस टॉपिक से भी परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2005 में। हालांकि सारे बच्चों को पता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में कि कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है। इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी और सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि इस सवाल का सही जवाब पूछा है कि मानव विकास का सूचकांक का संकेत नहीं है ना, 48 का। तो देखो, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा घटक और शहरीकरण का स्तर, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो ऑप्शन आपका फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण के रूप में आधारित किया गया। हम बात करेंगे परिवार को डिवाइड करना है, यानी परिवार के प्रकार पर, विवाह के प्रकार पर। तो वहाँ पर पितृवंशी वंश के आधार पर बताऊंगा पितृवंशी क्या होता है और मातृवंशी क्या होता है। आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे इस टॉपिक को भी। तो 49 का वैसे तो सवाल, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर वंश के आधार पर होगा, तो ये ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है वो डैश कहलाती है, यानी एक प्रकार से वो क्या कहला सकती है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, वो सामाजिकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 पंचायती राज व्यवस्था डैश पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सत्ता के विकेंद्रीकरण को। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है ना वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है और ये बात करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 52। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो है विधि साक्षात्कार एवं प्रश्नावली दोनों का एक उद्देश्य पूर्ण करती है? दोनों का एक उद्देश्य जो होता है वो बेसिकली पूर्ण करती है, तो वो बेसिकली अनुसूची है। वो क्या है? अनुसूची है। इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार से मापन है, इन पर हम बात करेंगे आप लोगों से। आप निश्चिंत रहें, आपके सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा DSSB में और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में, यूजीसी नेट में। यूजीसी नेट का तो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए, है ना। यूजीसी के जितने भी बच्चे हैं अगर वो चाहें
तो समाज कार्य में अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो 8506031308 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी ये नहीं केवल यूजीसी वाले बच्चे, यहाँ पर DSSB की अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क या सोशोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी का, वो भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने अभी भी देखा है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी मेडिकल ऑफ साइंस में वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ इटावा में, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क की, तो वो बच्चे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे तो इस समय क्लासेस ले ही रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यूजीसी नेट के भी बच्चे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, बाकी जितने भी क्वेश्चंस और बचे हैं ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। देखो, एक्सप्लेनेशन तो मैं आप लोगों को ना लाइव क्लासेस में ही दूंगा। ठीक है, जब हमारी क्लासेस शाम को चलती है, यूजीसी क्लासेस शाम को 7 से 8 है, और 8:30 से 9:30 जो है आपकी DSSB की है। ठीक है, इसी में उत्तराखंड मेडिकल सोशल भी आप लोगों को करवाया जाएगा, रिवीजन एक प्रकार से होगा। बाकी तो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट हो गया है। इस समय समझ लीजिए उनका रिवीजन चल रहा है ना। और अगर मैं बात करूँ तो MPPSC का जो है, इस समय मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 6 पर, ठीक है, ग्रामीण पर। ठीक है, तो इनके लिए अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है MPPSC के भी सोशोलॉजी पर है, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।